माझी मुलगी यशस्वी हिच्या उरणमध्ये निगरून हत्या झालेली आहे. दाऊद शेख नावाच्या जिहाद्याने केलेली आहे. ज्या तरुण मुलीची क्रूर हत्या झालेली आहे त्या तरुण मुलीला न्याय मिळाला पाहिजे. नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। महाराष्ट्र में लगातार महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। सन 2023 की बात की जाए तो सन 2023 में 7,521 मामले दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अभी हाल में नवी मुंबई में घटी अक्षता मात्रे की घटना को कोई भूला नहीं है। अक्षता के लिए अभी न्याय की गुहार लग ही रही थी कि तभी नवी मुंबई के कोर्ट नाका में पेट्रोल पंप के पास एक सुनसान सड़क पर 20 साल की युवती की लाश मिली। यह लाश थी यशश्री शिंदे की। यशश्री शिंदे के 100 को कुत्ते नोच रहे थे। खुलासा हुआ कि उसकी हत्या दाऊद नाम के युवक ने की है, जो हाल ही में जेल से बाहर आया था। बता दें, युवती गुरुवार को लापता हुई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता ने गुरुवार देर शाम दर्ज कराई। यशश्री की तलाश जारी थी। इसी बीच शुक्रवार देर रात उरण तालुका के कोटनाका में एक पेट्रोल पंप के पास सुनसान सड़क पर एक अनजान लाश मिली। लाश की पहचान यशश्री शिंदे के रूप में हुई। पोस्टमार्टम हुआ तो हाल देखकर डॉक्टर्स की रूह कांप गई। यशश्री के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से कुचला गया था। शरीर पर कई वार किए गए थे। हत्यारे का खुलासा हुआ तो सब हिल गए। यशश्री की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि दाऊद शेख नाम के शख्स ने की थी। दाऊद शेख ने 15 साल की उम्र में यशश्री का यौन उत्पीड़न किया था और उसे पॉक्सो केस में जेल हुई थी। जेल से बाहर आकर उसने यशश्री के साथ जो किया उससे सब हैरान हो गए। नवी मुंबई पुलिस की माने तो हत्या की शिकार हुई यशश्री शिंदे ने कॉमर्स से पढ़ाई की थी और एक निजी कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करती थी। गुरुवार सुबह वह अपने माता पिता को यह बताकर घर से निकली थी कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है। जब वह देर रात तक घर नहीं लौटी तो उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शुक्रवार को उरण पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि कोटनाका में सड़क पर एक लड़की बुरी तरह से लथपथ पड़ी है और आवारा कुत्ते उसके शरीर को नोच रहे हैं। पुलिस की टीम ने पाया कि लड़की का चेहरा आवारा कुत्तों के नोचने की वजह से खराब हो गया था, जिन्होंने उसके कंधे का मांस भी खा लिया था। उसकी कमर और पीठ पर चाकू के 3 घाव थे। पुलिस ने बताया कि यशश्री शिंदे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के बाद उसके माता पिता को बुलाया गया और उन्होंने उसके कपड़ों और उसके कमर पर बने टैटू से उसकी पहचान की। जबकि पीड़ित लड़की के माता पिता ने दाऊद शेख नामक एक संदिग्ध का नाम बताया। पेशे से ड्राइवर दाऊद ने 2018 में 14 साल की यशश्री शिंदे को देखा और उसे टारगेट करना शुरू किया, उसे अपनी बातों में फंसाया। 2019 में वह यशश्री को ले गया और उसका शारीरिक शोषण किया। परिवार ने दाऊद के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने दाऊद को जेल भेज दिया। जेल से बाहर निकलने के बाद दाऊद ने फिर से यशश्री से संपर्क किया और उसका पीछा करने लगा। घर वालों ने आरोप लगाया कि गुरुवार को दाऊद ने यशश्री का अपहरण कर लिया और उसकी निर्ममता के साथ विभत्स हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी कर्नाटक का रहने वाला है। चूंकि उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया है, इसलिए उसका पता नहीं चल पा रहा है। आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उपस्थित होता है कि न्याय की गुहार में आखिर कब तक इस तरह से लोगों को मोर्चा निकालना होगा? क्यों नहीं इन दरिंदों को फांसी की शिक्षा दी जाती? हमारा कानून आखिर कब तक इन गुनहगारों को संरक्षण देता रहेगा, पालता पोसता रहेगा और हैवानी प्रवृत्ति के लोगों के बेखौफ मंसूबों को इस तरह से प्रेरणा मिलती रहेगी? क्या इसी तरह बेरहमी और विभत्स तरीके से कल किसी और के बिटिया की लाशें बिछती रहेंगी और कानून मूकदर्शी बनकर तमाशबीन बना रहेगा? कानूनी प्रावधानों को कठोर करने की जरूरत है। आपकी इस पर क्या राय है, बताइएगा जरूर।